सो धोखा राउंड द कॉर्नर नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है और लिटरली इस मूवी ने मुझे इतना घुमाया ना कि क्या सच है क्या झूठ इन सब में, कि मैं लिटरली खुद कंफ्यूज हो गया था कि जो मैं सोचता हूँ वो सच है या फिर वो भी झूठ है। मूवी के खत्म होने के बाद अब ये चीज़ पक्की हो गई कि अब जो भी मेरे सामने वाला कुछ भी बोल रहा होगा मैं उसे झूठ मानूंगा कुछ दिन तक, तो जब तक ये मूवी मुझे याद रहेगी। सो अब सीरियसली अगर मूवी पे आए तो मूवी की स्टार्टिंग बहुत बढ़िया होती है। मतलब मूवीज में वैसे क्या होता है, जो बाकी बॉलीवुड मूवीज होते हैं उसमें ये सीक्वेंस बहुत लंबा होता है कि प्यार का सीक्वेंस बहुत लंबा दिखा दिया। इसमें मेन चीज़ है कि उन्होंने प्यार लड़ाई एक मोन्टाज सीक्वेंस में दिखा दी। अब मोन्टाज क्या होता है अगर एक्सप्लेन करो तो मतलब एक के बाद एक सीक्वेंस लगातार दिखा दिया। पहले प्यार हुआ, फिर एक बात हुई, फिर दूसरी, ये करके 7-8 चीज़ एक साथ दिखा दी। और लास्ट तक ये ले आया कि उनकी लड़ाई क्यों हुई थी, वो पूरी छोटे से बहुत कम टाइमिंग में पता चल गई। तो मूवी की अच्छी खासी लेंथ बच गई बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, जिस पे मेन फोकस डालना चाहिए। और ये चीज़ बेस्ट है कि जिस चीज़ पे आपको मेन फोकस डालना उसको ज़्यादा टाइम दो, ना कि जो चीज़ ऐसे ही है थोड़ा सा टाइम लेगी उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाओ। इससे बढ़िया मेन चीज़ पे फोकस करो। ये बेस्ट लगी मूवी के बारे में। इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया था, मतलब लिटरली बहुत बढ़िया। कि जब भी ऐसा लगता है ना, देखो हर मूवी में एक टाइम आता है जब आप बोर हो रहे हो, तो खासकर जब आप कोई मूवी ऐसे लैपटॉप वगैरह पे देख रहे होते हैं ना, तो एक टाइम आता है कि उठ के कुछ और काम कर लूँ या फिर पॉज करके जाता हूँ। अब उस जो वो टाइम था ना, उस टाइम पे बहुत स्मार्टली खेली इन्होंने, कुछ पास के सीक्वेंस दिखा दिए जिससे हम बोर ना हो। क्योंकि ये मूवी मेनली टेक प्लेस एक फ्लैट में करती है, एक अपार्टमेंट टाइप में करती है, आग बाहर और उसके अंदर। तो अगर दो ही चीज़ें दिखाओगे ना तो एक टाइम पे माइंड फेड अप हो जाता है। लेकिन इन्होंने यहीं पे बढ़िया चीज़ खेली कि इन्होंने पास्ट के सीक्वेंस दिखा दिए, जो कि मतलब एक टाइम पे जो बोरियत हो रही थी ना हल्की-फुल्की, बहुत बोरिंग नहीं है मूवी, बिल्कुल बोरिंग नहीं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है जब आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे देख रहे होते हैं, तो कभी-कभी लगता है पॉज़ करके जाओ। तो उस टाइमिंग पे उन्होंने सीक्वेंस दिखाया, उसकी वज़ह से ये मूवी मैंने एक बार में देखी और मूवी की फीलिंग अलग होती है जब आप एक बार में देखो तो। अगर मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन पे आओ, जितना ट्रेलर में देख के पता चला है, तो उससे ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर स्पॉइलर हो जाता है। तो फिर ये मूवी टेक प्लेस करती है एक अपार्टमेंट में, मेनली जहाँ एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। और एक बार जब हस्बैंड बाहर गया होता है तो क्रिमिनल कस्टडी सॉरी पुलिस कस्टडी से छूट के एक क्रिमिनल जिसका नाम हक गुल होता है, जिसको अपार शक्ति खुराना ने प्ले किया है। और क्या प्ले किया, मतलब मजेदार, एकदम मजा आ गया। तो वो छूट के उस फ्लैट में आ जाता है जब हस्बैंड बाहर होता है और उसकी वाइफ को हॉस्टेज बना लेता है। उसकी कुछ डिमांड्स होती है, उसको पूरी करनी होती है। अब ये इसकी मेन स्टोरी लाइन है। और आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए, ये मेन चीज़ है। तो आपको ये मूवी इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जिस तरह कॉन्सेप्ट उठाया ना कि सच और झूठ का, कि कोई झूठ बोल रहा है तो सामने वाले को कैसे पता चले, या फिर सबके अपने-अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, किसी का सच किसी के लिए झूठ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के, मतलब बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन जिस तरह इनको दिखाया गया है, लास्ट तक एकदम बाँध के रखा था कि बिल्कुल लास्ट के आई थिंक 20-25 मिनट में रिवील होगा कि क्या-क्या चीज़ थी। ये तो ऑब्वियस ऐसी मूवी में यही होता है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट यही लगी कि पूरी मूवी में गेसिंग गेम चलता रहा कि गेस करते रहो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो इंटरेस्ट बढ़ता रहा मूवी में। वो अलग बात है, मैंने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था, वैसे वो तुक्का था। ये रिव्यू बनाने के लिए बस सुबह-सुबह उठा और लाइक कर देता। मूवी के अगर गानों के बारे में है तो ज़्यादा गाने नहीं, अच्छी बात ये है। और दूसरी चीज़, गाने एवरेज हैं, तो इतने कुछ बढ़िया भी नहीं जो आपको एकदम याद आ जाए। वो एक बिल्कुल लास्ट का गाना बहुत फेमस है, वो ठीक-ठीक है। शुरू का जो मोन्टाज में था वो इतना मुझे पहली बार सुनने में तो अच्छा नहीं लगा, होता है दूसरी बार सुनो तो शायद अच्छा लग जाए। मूवी के सबसे बेस्ट पार्ट बताऊँ, इसके लास्ट का आई थिंक 7 मिनट, 7, 8 या 9 मैक्सिमम, उस मूवी की सबसे बेस्ट पार्ट है। जिस तरह मतलब जो हक गुल होता है जिसको अपार शक्ति खुराना ने प्ले किया, मैं शायद बता चुका हूँ। उसका जब पागल में ट्रांज़िशन होता है ना, वो बहुत बढ़िया था। मतलब वो लिटरली पागल नहीं होता, उसका दिमाग एकदम सेटल होता है, सही रहता है उसका दिमाग। लेकिन लास्ट में उसका जो सीक्वेंसेस घटते हैं ना, उसकी वज़ह से वो पागल होता है। ओह! मतलब अपार शक्ति खुराना ने एकदम स्क्रीन खा ली थी। वो इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहे थे उस टाइम में, मुझे लगा नहीं था कि इतना बढ़िया करेंगे, सॉरी। लेकिन मैंने ऐसा तो उनकी कोई ऐसी मूवी नहीं देखी जिन्होंने ये पर्सपेक्टिव दिखाओ थोड़ा-सा भी। तो इसीलिए मैं शॉक था कि जब वो पागल बने, और जिस तरह उन्होंने प्ले किया उस चीज़ को, वो ब्यूटीफुल था। मतलब लास्ट में थोड़ा बुरा लगता है उस कैरेक्टर के लिए कि इसी के साथ सब क्यों होता है। मूवी में एक और चीज़ बहुत बढ़िया थी, देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मूवियों के लिए। जैसे इन कॉन्सेप्ट पे जो मूवी बनती है ना, वो चाहे तो बड़ी बन सकती है और इंसान को बोरियत फ़ील नहीं होगी। लेकिन इन्होंने शॉर्ट एंड क्रिस्प रखी मूवी को, जिसकी वजह से मूवी में बोरियत तो नहीं थी लेकिन इंटरेस्ट भी था। देखो, आप बोलोगे बोरियत में भी तो इंटरेस्ट होगा, ऐसा नहीं होता। कभी-कभी बोरियत हो रही होती है लेकिन हम मूवी बस देखने के लिए देख लेते हैं कि आगे क्या होगा। इस मूवी में ये चीज़ नहीं थी, जो कि बहुत बढ़िया थी कि बोरियत भी नहीं और साथ में इंटरेस्ट आ रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस चीज़ के लिए। ये नहीं होगा कि हाँ, हाँ, अब जो होगा देख लेंगे, थोड़ी देर बाद पॉज़ करके फिर आता हूँ, वो नहीं थी। तो क्योंकि मूवी शॉर्ट एंड क्रिस्प थी। तो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे कि मूवी बनाओ तो ऐसी बनाओ जो पूरे टाइम एंगेज रखे ऑडियंस को। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, फ़ोन पे उँगली मारो, उँगली पे फ़ोन, मुझे नहीं पता, बस वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। बाय।